अस्सलामु अलैकुम। आज की जो वीडियो है वो कोई भी आपकी हाजात है और आप उसके लिए एक कोई दुआ पढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी इसमें मदद करेंगे और यकीनन आपकी दुआएं कबूल होंगी। 99% दुआएं इस दुआ को पढ़ने से कबूल होती हैं। बहुत आजमूदा है, आप लोग भी जानते होंगे इंशाअल्लाह। जब आपको पता चलेगा कि कौन सी आयत पढ़नी है तो आप लोग भी जानते होंगे कि ज़रूर आपकी दुआएं कबूल होंगी। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बनाया कि वो किस तरह मछली के पेट में गए। उनको कश्ती वालों ने दरिया में फेंक दिया, मछली आई और निकल गई और 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और तारीकियों में घिरे रहे, अंधेरे में घिरे रहे थे। एक तो पानी के अंदर की अंधेरी और फिर रात की अंधेरी और फिर मछली के पेट के अंदर की अंधेरी। वो पुकारने लगे अल्लाह ताला को। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उनकी आयत पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसे मुसलसल 40 दिन तक वो पढ़ते रहे और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस गम में जिसमें वो मुब्तला थे निजात दी और 40 दिन के बाद मछली के पेट से उन्हें बाहर निकाला। तो देखिए, अल्लाह ताला ने उनको इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी, एक तरह से वो माफ़ी ही मांग रहे थे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी को कबूल करा और उनको बाहर निकाला। तो मछली का क़िस्सा एक साथ पेश नहीं आता, लेकिन मतलब मछली का जो किस्सा है वो हर एक के साथ पेश नहीं आता, लेकिन हमारे साथ ऐसी परेशानियाँ आती हैं, ऐसी मुसीबत में हम गिर जाते हैं कि हमें हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। कोई हमें मुश्किल आ जाती है तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन हम इतने गुनाहों और मुसीबतों और परेशानियों या किसी ज़रूरत का सामना कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह से मछली के पेट में जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, उनके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं था, उसी तरह हमारे पास भी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। हर मोमिन मर्द और औरत के सामने मुसीबतें और परेशानियाँ पेश आती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट की तारीकी में फंसे और मोमिन गुनाहों की तारीकियों में फंसे हैं। मतलब हम इतने गुनाह करते हैं, उसके बाद फिर हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं, तो ये आजमाइशें भी अच्छी होती हैं हमारे लिए, हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी आजमाइशें आती हैं तो वो अल्लाह के करीब नहीं होते, तो वो उनके लिए आजमाइश नहीं होती, वो उनके लिए गुनाहों की सज़ा होती है। तो जो काम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया वही हमें भी करना होगा, यानी ये आयत पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत और फ़ज़ल फ़रमाएंगे, अल्लाह ताला इसकी हकीकत हमारे दिलों में डाल देंगे और अमल करने की तौफ़ीक़ भी हमें अता फ़रमाएंगे। अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो ज़रूर अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल कर लें अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से आयत करीमा पढ़ के मांगिए, ये हमारे एक माफ़ी का ही तरीक़ा है। और आयत करीमा के साथ साथ आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ और तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लें। ये 3 चीज़ें तो आप शामिल ही कर लें, आपके ऊपर कोई मुसीबत हो या ना हो, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ और तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके ऊपर कोई मुसीबत आने ही नहीं देगा। और बाई चांस अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो आप इस मुसीबत से तहज्जुद, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ के ज़रिए निकल जाएंगे।